हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 9 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को, और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में हम लोग 8 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का फटाफट से रिवीजन करेंगे, और ये आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि 13वीं व्यापार नीति फोरम की बैठक का आयोजन 11 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया जाएगा। आंसर है इसका ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी में। 11 जनवरी 2023 को वाशिंगटन डीसी में 13वीं व्यापार नीति फोरम की बैठक का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल भारत अमेरिकी व्यापार नीति फोरम में हिस्सा लेंगे। टीपीएफ व्यापार के क्षेत्र में दो देशों के बीच निरंतर सहयोग और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है। 12वीं टीपीएफ मंत्रालयी बैठक 4 साल के अंतराल के बाद 23 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता HINDAUS में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्तिगत व्यापार। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता ECTA पर पिछले साल 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे तथा 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हो गया है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और ये जो ECTA है व्यापार समझौता, तो इसमें निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? तो ये है वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, व्यापार की तकनीकी बाधाएं TBT और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सुगमीकरण, व्यापार उपचार, कानूनी और संस्थागत मुद्दे, तटस्थ व्यक्तियों की आवाजाही। दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच पर्यटन स्थलों की भ्रमण करेगी। आंसर है ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश। यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों को 51 दिनों में तय करेगी। MV गंगा विलास क्रूज 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 8 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वह किस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। आतंकवादी संगठन हिज्ब उल मुजाहिदीन से जुड़े डॉक्टर आसिफ मकबूल डार को आतंकवादी घोषित कर दिया। यह किस राज्य के निवासी है। आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन हिज्ब उल मुजाहिदीन से जुड़े डॉक्टर आसिफ मकबूल डार को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। डॉक्टर आसिफ जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और फिलहाल सऊदी अरब में हैं। भारत के निम्न में से किस राज्य या संघ के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को सर्वाधिक संख्या में पतंग उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पहले ही दिन सर्वाधिक संख्या में पतंग उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया। यह महोत्सव 2 वर्ष के अंतराल पर हो रहा है। इसका आयोजन G20 की विषय वस्तु एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
आंसर है ऑप्शन बी 9 जनवरी को। महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी और यहां आकर देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए गांधी जी के भारत आगमन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर चुना गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर है ऑप्शन सी गुयाना के। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि हैं। भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत किस देश को 75 बसों का पहला बेड़ा सौंपा? आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका को। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने 75 बसों का पहला बेड़ा श्रीलंका के परिवहन मंत्री डॉक्टर बंडुला गुणवर्धने को सौंपा। भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत श्रीलंका को 500 बसों की आपूर्ति की जाएगी। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बैंकॉक। भारत जनवरी से एशियाई प्रशांत डाक संघ APPU का नेतृत्व करेगा। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। अगस्त सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं APPU यानी कि एशियाई प्रशांत डाक संघ कांग्रेस के दौरान हुए सफल चुनावों के बाद डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे। तो इसे ध्यान में रख लें। हो सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है आपको कि APPU के जो महासचिव हैं वो कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। भारत ऑटोमोबाइल सेल्स के मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए किस स्थान पर पहुंच गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर। भारत ऑटोमोबाइल सेल्स के मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में कम से कम 42.5 लाख नई कारों की बिक्री हुई। वहीं इसी अवधि में जापान में कुल 42 लाख कारों की बिक्री हुई। निम्न में से किस व्यक्ति को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर 12 जनवरी 2023 को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित करेगा? आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस चंद्रचूड़ को। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर 12 जनवरी 2023 को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित करेगा। उन्हें यह सम्मान भारत एवं दुनिया भर के कानूनी पेशे में उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग रिवीजन करते हैं 8 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को। डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों ही कथन सत्य हैं इसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। डिजिटल इंडिया पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित किया गया। डिजिटल इंडिया पुरस्कार का यह 7वां संस्करण है जो 7 श्रेणियों के तहत दी गई। किस मंत्रालय का एक पहल ई नाम ने नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 में डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लैटिनम पुरस्कार जीता? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। 12 से 26 जनवरी 2023 को भारत किस देश के वायुसेना के साथ युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लेंगे? तो जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त वायु युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी। किसकी 126वीं जयंती पर जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का 23 एवं 24 जनवरी को आयोजित किया जाएगा? तो यह है सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर। बिहार में किस तिथि से जातिगत सर्वेक्षण का पहला चरण प्रारंभ किया गया? तो 7 जनवरी 2023 से। भारत में पर्यटकों के लिए बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा लग्जरी रिवर क्रूज को क्या नाम दिया गया? तो गंगा विलास। चर्चे में रहा कंगला नोंगपोक थोंग किस राज्य का एक प्रमुख भ्रमण और संस्कृति स्थल है? तो मणिपुर का। किसने 7 जनवरी 2023 को वर्चुअल समारोह में कर्नाटक के हुबली में आयोजित होने वाले 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का लोगो शुभंकर और थीम लॉन्च किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने।
कौन अमेरिका संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष बन गए हैं? तो केविन मैकार्थी। महिला टेनिस खिलाड़ी जिसने फरवरी में दुबई में महिला टेनिस संघ WTA 1000 इवेंट के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो सानिया मिर्जा ने। 8 से 10 जनवरी 2023 को मनाए जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।